स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 17 के रिलेटेड कुछ अहम आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे, जिनमें कुछ एंगल्स हैं 30, 60, 45, 90, 75, 105 एंड 120। इन एंगल्स को हमने कंपस की मदद से किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है ये हम सीखेंगे। तो जी, आपने तवज्जो रखनी है मेरी तरफ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बेसिकली हम एक एंगल बनाएंगे। आपने ये कंपस की मेजरमेंट कोई मखसूस मेजरमेंट नहीं है, आपने अंदाजे से मतलब हाफ से थोड़ी सी कम ले लेनी है। जो आपने लाइन पहले ड्रॉ की है हाफ से कम लेनी है। यहाँ पर आपने एंगल बनाना है। सबसे पहले थोड़ी सी और बेशक कम कर लें। ये देखें, ये यहाँ तक 180 होता है। अगर आप पूरा ये राउंड बना लेंगे तो 360 एंगल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी एंगल्स हम बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद आपने कंपस को यहाँ पे एडजस्ट करना है और इसको आप पहला जो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन हुई है, यहाँ से जो एंगल ड्रा होगा वो 60 का होगा। फिर आपने इसको यहाँ से उठा के आपने कंपस को यहाँ सेट करना है जहाँ पे ये पहले इंटरसेक्शन हुई है। आपने फर्दर इसकी इंटरसेक्शन करनी है। ये जो सेकंड कट लगा है, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा। चूँकि ये जो फासला है, ये जो हटाव नज़र आ रहा है एंगल का, ये 60 का है। देखें, ये पहला 60 और ये सेकंड 60, ये बन जाएंगे 120। और ये जो थर्ड 60 आएगा ये फिर आपका देखें स्ट्रेट एंगल, मतलब कि 180 पे पूरा हो जाएगा। इसी तरह ऊपर 180 एंगल बनेंगे, नीचे भी 180, तो पूरा राउंड जो है वो 360 एंगल का बन जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर दो एंगल तो बनाने सीख लिए हैं। तो यहाँ पर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जी, मेरे पास ये देखें, मार्कर के साथ हम इसको, ये जो पहला एंगल है इसको हम ड्रा करेंगे। ये एंगल, ये आपका 60 का एंगल ड्रा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद 120 का एंगल यहाँ पे आएगा। इस सेकंड जो कट लगा है, इंटरसेक्शन हुई है, ये एंगल आपका 120 का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो है ये 120 का है और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आपका 60 का है। आप इसको बाकायदा तौर पर कंपस के साथ साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये कंपस को आप यहाँ पे सेट करें दरमियान में, तो ये एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 60 का एंगल बन रहा है। और जो दूसरा एंगल है वो आप देख रहे हैं कि वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होके ये नीचे वाली रीडिंग आएगी, क्योंकि हम राइट साइड से हम जा रहे हैं। तो ये नीचे वाली 10, 20, 30, 40 और ये 120 तक एंगल बन चुका है। इसी तरीके से अब इनके हाफ एंगल भी निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है 0 और 60 के जो दरमियान में इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो 30 का एंगल बनेगा। तो हम देखते हैं कि 30 का एंगल कैसे बनेगा। इसका बाकायदा इसको प्रैक्टिकली हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपने इधर कंपस रखनी है, यहाँ पर आर्क लगानी है, इसी को उठा के यहाँ पर कितनी ओपन करनी है ये कोई मैटर नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी ओपन कर लें। अब आपने यहाँ पर कट करना है। इस तरीके से ये 60 एंगल का यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, जो कि 30 का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम 30 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ होगी, ये आपका 30 का एंगल बनेगा। चले मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखने की बजाय ये आपका 60 का एंगल गया है, ये आपका 120 का एंगल गया है। अब हम अगर चाहें तो 15 का एंगल निकालना, तो
तो फिर हम क्या करेंगे, इस 30 एंगल को मजीद हाफ कर लेंगे, इधर कंपस रख के और इधर कंपस रख के, यहाँ पर उनका क्रॉस करके यहाँ पर जो एंगल जाएगा वो फिर 30 का फर्दर हाफ हो जाएगा। इसी तरह अगर 30 और 45 और 60 के बीच में जो एंगल बनाना चाहते हैं तो वो भी हमारा बन जाएगा, जो कि 45 का बनेगा। ठीक है, 45 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 30 और 60 के दरमियान में, वैसे भी 30 और 60 दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये 90/2 आता है। 90/2 कितना होता है, 45। इसका मतलब 30 और 60 का जो मिड पॉइंट है वो 45 आता है। तो 45 का एंगल कैसे बनेगा, 30 और 60 को हाफ कर लें, ठीक है, 45 का बन जाएगा। तो देखिए इसको हम बना भी सकते हैं, तो कंपास से हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आप मुनासिब सी कंपास खोल लें, यहाँ पर आपने ये लाइन लगा, आपने आर्क लगानी है, दूसरी आर्क आपने ये लगानी है। तो ये जो बीच में एंगल बना है ये 45 का एंगल है। ये आपका एंगल 45 डिग्री का बना। अब हम 60 और 120 के बीच में एक एंगल बनाएंगे। अब 60 और 120 के बीच में क्या एंगल बनेगा, आप 60 को 120 में ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 180/2 मतलब कि वो 90 का बनेगा। अब देखिए 90 का एंगल बनाने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर कंपास से आपने लेना है, यहाँ पर आपने कंपास रखनी है, मुनासिब सी कंपास खोल लेनी है, यहाँ पर आर्क लगाएं और फिर 120 पे आर्क लगाएं, जहाँ ये मीट किए हैं यहाँ पर आपका 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए स्केल को आपने यूज़ करना है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, एक और बात काबिल गौर है, अगर आप 60 और 90 के बीच में एंगल बनाना चाहते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, आप यहाँ कैलकुलेशन करके देख लें कि 90 को 60 में प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है 150/2 75। मतलब कि 60 और 90 के बीच में जो एंगल बनेगा, जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो 75 का एंगल बनाएगा। तो देखिए 75 का एंगल बना लेते हैं। 75 का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुनासिब सी कंपास खोलनी होगी और इधर 90 पे थोड़ा सा बेशक इसको बढ़ा लें, 90 पे हम लगाएंगे और 120 पे रखेंगे। सॉरी, हम निकाल रहे हैं 60 और 90 का हाफ, ये बात की बात है। पहले हम रखेंगे 60 पे, फिर रखेंगे 90 पे, इसको वापस करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये जो एंगल यहां पर बनेगा, यहां हम एक साइड लगाएंगे, तो यहां पर देख रहे हैं कि आपका ये जो एंगल बनेगा, ये 60 और 90 के जो बीच में एंगल आया वो 75 का है, तो हम यहां पर लिखेंगे 75 डिग्री। अगर आप निकालना चाहते हैं 90 और 120 के बीच में तो क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करें, 90 को 120 में ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, कितना आ जाता है 105 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर 90 और 120 को ऐड करें, ये कितना आता है 210। तो 210 को 2 पे डिवाइड किया तो 105 डिग्री एंगल आता है। तो 105 डिग्री एंगल जो होगा वो 90 और 105 के इस तरफ बनेगा। तो देखें क्या तरीका है इसका, आपने यहां पर कंपास रखी या आपने आर्क लगानी है, फिर आपने 120 पे रख के ये आर्क लगानी है। तो यहां पर ये जो एंगल बना है ये आपका 105 डिग्री का बना है। तो
इस तरीके से हमने तमाम एंगल्स को एक ही डायग्राम में यकजा किया है और इनको बनाना सीखा है। तो यहाँ पर देखें, ये 120 का एंगल बना, ये 105 का एंगल बना। अब 90 जो है, 90 के इस तरफ राइट साइड पे 105 का एंगल बनता है, उतना ही लेफ्ट साइड पे 75 बनता है। क्योंकि 90 जो है वो 105 और 75 का मिड पॉइंट है। इसी तरीके से 60 एंगल जो है वो 75 और 45 के बीच में बना। तो आप इस तरीके से ये तमाम एंगल्स जो हैं वो बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आप बनाना सीख चुके होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।